कुरुक्षेत्र में जो किसानों का प्रोग्राम जो चल रहा है, बहुत बड़ा वहाँ मतलब जो धरना देने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? सभी दर्शकों को जय भारत माता, जय श्री राम। तो हमारे देश में आज तो ये स्थिति हो गई है कि हमारे देश के किसान, जवान, पहलवान, युवा सब परेशान हो गए हैं इस बीजेपी के राज्य में, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं दबे कुचलों की आवाज़ बनूंगा, लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचाऊंगा। एक गरीब परिवार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, लेकिन आज धरती पे अगर देखा जाए, धरातल पे देखा जाए, ज़मीन स्तर पे देखा जाए तो ये जुमलेबाज सरकार रह गई है और इनका कोई काम जमीनी स्तर पे नहीं रहा है और ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बन गई है। यहाँ तक कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम किसान के बेटे हैं और हमारी सबकी ज़मीनें भी ये छीन कर उद्योगपतियों को देना चाहती है ये सरकार, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं कितना इनके बारे में बताऊँ, कोई भी आज योजना बीजेपी वाले नहीं बताते हैं, हमेशा केवल विपक्ष पे उंगली उठाने का कार्य करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और इन्होंने तो पूरी मीडिया ही खरीद लिया है, मीडिया को जो ये बोलेंगे वही दिखाना। लगा रहे हैं आप बीजेपी गवर्नमेंट को? मैं क्या गवर्नमेंट को खरीद रखा है? मीडिया को बीजेपी गवर्नमेंट ने खरीद रखा है। एक बार नहीं 25 बार मैं बोलूंगा। सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है, दिखा सकते हैं आप? मैं दिखा सकता हूँ। आप शाम को चले जाइएगा पटेल चौक, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनकी मीडिया वो तुरंत माइक हटाने का काम करेगी। आप राजीव चौक की बात कर रहे हैं? पटेल चौक? हाँ, वही राजीव चौक, पटेल चौक। हाँ, मैं वहाँ पे गया। तो माइक हटा लेने का मतलब है माइक आपकी खबर नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि हम जब बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, हम किसानों की मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हटा लेना आपको ये लगता है कि वो मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं? नहीं, जो केवल जय श्री, हम देखिए भगवाधारी हैं, हम भी अखंड भारत राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन हम सच्चे हिंदू हैं, हम सत्य बात करेंगे। ठीक है, अगर निंदक रखिए नेड़े आंगन कुटी छवाए, ये हमारी संस्कृत हमको सिखाती है। क्या मतलब होता है? जो निंदा आपकी करे उसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे कवियों ने बताया है, जो आपकी निंदा करे उसको आंगन में जगह देने का काम किया जाए, क्योंकि वो हमारी कमियों को उजागर करता है। और आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी निंदा भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि काम ही उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया है। कुलदीप जी, किसानों के वो क्या नाम, केंद्रीय एक मंत्री जो है अभी बिहार के, एक जो है कल उन्होंने बयान दिया है कि जब से आज़ादी मिली है जी आज तक अगर किसी ने कुछ दिया है किसानों को तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। MSP डबल किया है, ट्रिपल किया है, बहुत सारी चीजों पे। तो आप कैसे विरोध करते रहते हो? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग हमारे 700 किसानों को शहीद कर दिए गए। ठीक है, आपने देखा कैसे हमारे किसानों को रौंद दिया गया गाड़ियों से। आपने ये भी देखा कि हमारे किसानों के ऊपर कैसी तरह आंसू गैस के गोले दागे गए, और 1.5 साल तक यही बीजेपी के लोग उनको न्याय देने में लगे थे। और आज भी हमको प्रताड़ित किसानों को किया जा रहा है, हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। यही बीजेपी की सरकार है, यही बीजेपी की सरकार है। हर तरह से परेशान किया जा रहा है जो देश के लिए। आपके जो केंद्रीय नेता हैं, प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, राकेश टिकैत जी, उन्होंने खुद कहा है कि 2024 में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मोदी सरकार बना रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? राकेश टिकैत जी से मेरी अनुरोध है कि 2024 में जो सरकार बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार 1.5 साल तक हमारे किसानों को बैठा के न्याय नहीं दे पाई, केवल जब चुनाव का मुद्दा आया तो उन्होंने मध्य प्रदेश में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों की बातें सुनने का काम प्रधानमंत्री मोदी किए। ये प्रधानमंत्री मोदी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, इनको जब वोट लेना होता है, इनको कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे जनता को इमोशनल किया जाए, ये प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, किसान का सम्मान नहीं हो रहा है, जवान का सम्मान नहीं हो रहा है, युवाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। और हिंदुस्तान की जनता से मेरा आह्वान है, जाग जाइए और जो भक्ति आप करते हैं, अंधभक्ति।
किसान नेता राकेश टिकैत का नाम कुछ और लिए हैं आप। क्या? अभी आप राकेश डकैत कुछ बोल रहे थे। नहीं, हमने बोला अगर वाणी में तर्क वितर्क हो जाता है तो किसान के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ कहा, अगर आप कोई नहीं, अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने बोला हमारे किसानों के नेता राकेश टिकैत जी, तो 2024 में शायद उनको विश्वास है कि किसानों की सारी हक वो बीजेपी के तानाशाही सरकार से लेने का काम करेंगे। अच्छा जी, मतलब आप राकेश टिकैत के फेवर में बोल रहे हैं जी, या फिर उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं? नहीं, वो हमारे किसानों के नाम तो सही से ले सकते हैं भाई। हमने लिया, क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? हमने राकेश टिकैत कहा कि नहीं कहा? सर, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, योगी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी की गवर्नमेंट इतनी अच्छी चल रही है, इन्होंने संविधान को तख्त के नीचे रख दिया है। आप ये जान लीजिए, हमें अभी पीछे ही घटना हमने देखा कि कोर्ट के अंदर सरेआम किसी का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जो जज साहब न्याय करते हैं, न्याय का कलम चलाते हैं, वो खुद कुर्सी के नीचे बैठ रहे हैं। एक खौफ की बात है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा निवेदन है कि संविधान की हत्या ना करें। अगर वो राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य की पालना भी करना उनको चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने एक धोबी के लांछन को लगाते हुए, धोबी ने लांछन लगाया माता सीता पे और लक्ष्मण द्वारा सीता का परित्याग कर दिए थे। तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मैं उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलता है। योगी महाराज जी हमारे बोलते हैं कि इस चौक पे अगर किसी ने लड़की को छेड़ा तो अगले चौक पे उसको ढेर कर दिया जाता है। और उन्हीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से बृजभूषण शरद सिंह के ऊपर नार्को टैक्स, तरह तरह के क्या बोलते हैं, पॉस्को एक्ट भी लगाया गया। तो उस समय उनका बुलडोजर शांत हो गया। केवल ये अपनी सत्ता को चलाने के लिए और विपक्षी पार्टी पे ही अपनी रुद्र रूप धारण करने का काम करते हैं, कोई राम राज्य का पालन नहीं करते हैं। कहने का मतलब एक विशेष समुदाय को निशाना बना के टारगेट करते हैं। जी, ये कोई राम राज्य का पालन नहीं करते हैं। राम राज्य का पालन होता है कि किसी को भी बख्शा ना जाए, अगर वो अपने हो या बेगाना हो, न्याय एक बराबर होना चाहिए। तो मैं एक कह सकता हूं कि आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ केवल चोला पहन के कुछ लोगों के लिए ही राजनीति का कार्य कर रहे हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश की योगी महाराज, आप भी योगी महाराज ही हैं एक तरह से, क्या संदेश देंगे? मैं योगी महाराज जी से यही संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलते हैं और उनको हिंदुस्तान की जनता काफ़ी फॉलो भी करना चाहती है और उनको हम आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर एक विपक्ष के ऊपर उनका बुलडोजर चले और पक्ष के ऊपर उनका बुलडोजर मौन रहेगा, तो फिर हम योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे।